हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिसमें भी इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईडियम फ्रेजेस आते हैं। ठीक है ना, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए इंग्लिश आती है और ईडीएम और फ्रेजेस आते हैं, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पहला पार्ट होने वाला है ईडीएम और फ्रेजेस का। आगे आने वाले समय में और भी पार्ट में अपलोड कर दूंगा। गिने चुने गिनती के बहुत टॉप ईडीएम्स मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, रिलेट करते हुए हर एक चीज़ ईडीएम का मतलब सहित, जिससे आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरे नंबर अगर आपका ईडीएम फ्रेजेस आता है तो निश्चित रूप से आप लोग पूरे नंबर लाने में सक्षम रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल मिला करके 20 ईडीएम फ्रेजेस बताने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो समझिए और देखिए, ठीक है ना। सबसे पहला ईडीएम आप लोगों के सामने आता है दोस्त, यहाँ पे नंबर 1 पर बिली नीली। ये ईडीएम है बिली नीली नंबर 1 पर। बिली नीली का मतलब होता है दोस्त, आप चाहें या ना चाहें। इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको हिंदी में देखिए बता रहा हूँ। अब इंग्लिश में आएगा जब इसका अर्थ, तो आप जो है हिंदी से इंग्लिश तो कन्वर्ट कर ही लोगे। आप एक काम करिए, अपने कॉपी पर लिखिए नंबर 1 डाल के बिली नीली, उसके सामने हिंदी में इसका अर्थ लिखिए, हिंदी में इसका मतलब लिखिए, ठीक है ना। बिली नीली का मतलब होता है आप चाहें या ना चाहें। बिल मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ करना है, मेरी स्ट्रॉन्ग बिल है ये चीज़ करने की। और नील मतलब भी आप लोग जानते हैं, कुछ चीज़ का नहीं होना, नहीं है तो वो नील। तो बिली नीली का मतलब हो गया विल, चाहे आपकी इच्छा हो या नील, या आपकी इच्छा ना हो, आप चाहें या ना चाहें, आपको ये तो जो है करना ही है ये चीज़, उसको कहते हैं बिली नीली, ठीक है ना। आप चाहें या ना चाहें, बिली नीली। जैसे आपके आप एग्ज़ाम आने वाला है मान लीजिए आपका, तो आप चाहें या ना चाहें, अब आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम देना है अच्छे से, तो आप चाहें या ना चाहें, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है बिली नीली का मतलब। अच्छा, अगला ईडियम आता है दूसरे नंबर पर बिलोदी विश्व। बिलोदी विश्व, बिलोदी विश्व का मतलब होता है आँखों का धोखा या छलावा। एक प्रकार से आप कह सकते हो भ्रम टाइप, ठीक है ना। बिलोदी विश्व, इसका मतलब होता है भ्रम टाइप, या डीप नॉलेज में अगर आप लोग डीप शब्दों में समझो तो आँखों का धोखा या छलावा सा। आपको लग रहा है ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, बट एक्चुअली वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। एक प्रकार से आपको भ्रम सा हो रहा है, आँखों का धोखा हो रहा है, आपके साथ छलावा सा हो रहा है, उसको कहते हैं बिलोदी विश्व, ठीक है। अगला ईडियम तीसरे नंबर पर आता है टू माइंड वंस पीएस एंड क्यूएस। वंस का मतलब होता है सिंगुलर, आप सभी लोगों को पता है। टू माइंड वंस पीएस एंड क्यूएस, टू माइंड यानी कि माइंड मतलब होता है ध्यान देना, माइंड योर लैंग्वेज। अपन नहीं बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो, अपनी लैंग्वेज पर जो है ध्यान केंद्रित करो, माइंड योर लैंग्वेज। टू माइंड वंस पीएस एंड क्यूएस, इसका मतलब होता है शिष्टाचार पर ध्यान देना, अपनी हैबिट्स पर, अपनी शिष्टाचार पर ध्यान देना, ठीक है ना। अपने कायदे पर ध्यान देना, आप कोई चीज़ जो है शिष्टाचार के साथ कर रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान देना। इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिए, टू माइंड वंस पीएस एंड क्यूएस, अपने आचरण या अपने शिष्टाचार के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। माइंड करना अपने शिष्टाचार और अपने आचरण को, उसको कहते हैं टू माइंड वंस पीएस एंड क्यूएस। अगला ईडियम चौथे नंबर पर आता है, वो है आप लोगों का द गोल्डन हैंडशेक। द गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मोटी तगड़ी रकम। आप सभी लोग जो है जानते हैं कि जब आप लोग किसी जॉब में जाते हैं तो आप लोग जो है रिटायरमेंट के पहले पहले अपनी पूरी टेन्योर के दौरान, अपने पूरे जॉब के दौरान अपना फंड वगैरह जोड़ते हैं और संपत्ति वगैरह भी जोड़ते हैं, वो खाते में जमा होता रहता है फंड वगैरह। और जब आप लोग रिटायर्ड होते हैं उस समय आप लोगों को इकट्ठे मोटी तगड़ी रकम मिल जाती है, तो उसी को ही कहते हैं गोल्डन हैंडशेक करना, यानी कि सोने के साथ हाथ मिलाना। सोने के साथ हाथ मिलाना यानी कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली मोटी तगड़ी भारी रकम जो आपको मिलती है फंड वगैरह के द्वारा, जो आप लोग नौकरी के दौरान खुद के पैसे से जोड़ते हो, उसको कहलाता है द गोल्डन हैंडशेक, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 5वें नंबर पर जो ईडियम है उसका मतलब है हॉट पटेटो। हॉट पटेटो, हॉट पटेटो का मतलब होता है गर्म चर्चा का विषय। हॉट पटेटो, हॉट पटेटो का मतलब होता है गर्म चर्चा का विषय। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में
चंद्रयान, ठीक है ना, चंद्रयान जो हमारा लॉन्च हुआ है, मून पर लैंड करने वाला है, वो इस समय हॉट पोटैटो है, गर्म चर्चा का विषय है। वो लोग बाग पूछ रहे हैं क्या चंद्रयान के बारे में कि क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, या ऐसा से समझ सकते हो आप जैसे गदर 2 अभी मूवी आई हुई है गदर 2, तो क्या है गदर 2 एक प्रकार का हॉट पोटैटो है, ठीक है ना। या ऐसे ही कोई भी चीज़ें, मान लीजिए कभी कोई चुनाव का माहौल होता है, स्टेट या केंद्र में जो है चुनाव होता है, तो उस समय क्या होता है, वो हॉट पोटैटो होता है, गर्म चर्चा का विषय होती है वो चीज़, उसी के ऊपर चारों ओर चर्चा चल रही होती है। क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से हॉट पोटैटो हो जाता है, गर्म चर्चा का विषय हो जाता है, जिस पे सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं ए हॉट पोटैटो, यानी कि गर्म चर्चा का विषय। अगला क्वेश्चन आता है एन आइवरली टावर। एन आइवरली टावर, इसका मतलब होता है सुरक्षित एवं शांत स्थान। एन आइवरली टावर, इसका मतलब होता है सुरक्षित एवं शांत स्थान। देखो एक आइवरली टावर, आइवरली टावर एक बहुत, मैं आपको बताता हूँ, आपने मान लीजिए एक बहुत ऊंचे में अपना घर बना लिया, 20 मंजिल पे आपने जो है अपना घर बना के रख दिया, आपने 20, 25 या 30वीं मंजिल पर अपना घर बना के रखा है, बहुत ऊपर एक टावर जैसी बिल्डिंग में सबसे ऊपर आपका घर है, तो भाई एक बात बताओ, वो आपका प्लेस बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी ना। अब कौन जाएगा इतना ऊपर चढ़ करके, 30 मंजिल 40 मंजिल ऊपर चढ़ करके, वो सुरक्षित स्थान हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। इसी को कहते हैं आइवरली टावर, यानी कि एक सुरक्षित और शांत स्थान। बहुत ऊपर टावर पे आप बैठे हो, एन आइवरली टावर, टावर के ऊपर आप बैठे हुए, एकदम सुरक्षित और शांत स्थान पर बैठे हुए हो, जहाँ कोई आपको परेशान नहीं करेगा आपकी गतिविधियों में, उसको कहते हैं एन आइवरली टावर। एक्चुअली में ये जो सब ईडियम्स है ना दोस्त, ये कुछ ईडियम्स का मतलब ही है, ये आपका सामान्य बोलचाल की भाषा में ये चीज़ थी और उसको अब साहित्यिक लैंग्वेज में उतार दिया गया है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, एक नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब है, एक लोकोक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कोई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ऐसा ही किसी को बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई चीज़ आती नहीं है लेकिन आप दोष किसी दूसरी चीज़ को दे रहे हो, उसका वास्तविक अर्थ ये है। तो ऐसा ही ईडियम फ्रेजेस के साथ हैं, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी घटित हुई हैं और उसी के आधार पर इनका ईडियम और फ्रेजेस बना दिए गए, इनको साहित्यिक भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इसको वास्तविकता में जो चीज़ हुई है, जिस प्रॉपर ईडियम का जो मतलब है, उसको अगर आप जानेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ ईडियम फ्रेजेस को समझ जाएंगे। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ ए डार्क हॉर्स। ये डार्क है, के है यहाँ पर, एल नहीं है, इसको के पढ़ेंगे। ए डार्क हॉर्स, ठीक है ना दोस्त, क्या पढ़ेंगे इसको, के पढ़ेंगे। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। कौन होता है, छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम व्यक्ति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे ज़्यादा आशा ना हो, अरे एक तो कुछ नहीं कर पाएगा यार, ये क्या करेगा, अपन नहीं बोलते, अरे ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, अरे कुछ इसके बस की नहीं। और पता चले आज से 2 साल बाद, भाई ये तो सीजीएल एग्ज़ाम को जो है क्रैक करके बैठा, हमने तो सोचा नहीं था ये कुछ कर पाएगा, आज तो इसने सीजीएल का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर दिया, इसकी नौकरी लग गई। अभी तो यहाँ घूमता था, 2 साल पहले जो है गली के चौराहे पर खड़ा रहता था, अब बताओ उसकी नौकरी लग गई, इतना अच्छा उसको डिपार्टमेंट मिल गया। तो वो व्यक्ति क्या निकला, एक डार्क हॉर्स निकला। डार्क हॉर्स का मतलब क्या निकला, छुपा रुस्तम निकला। इसमें काबिलियत तो बहुत थी लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम से चमके, एकदम से अलग आकर के चमके, जिससे ज़्यादा आशा ना हो, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में पता चले वही सब कुछ कर दे। फॉरेन एग्जाम पे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ 1 विकेट बचा हुआ है और जीतने के लिए 100 रन चाहिए, अब सब क्या कहेंगे, अरे अब कैसे जीतेगी यार इंडिया की टीम, अब तो नहीं जीत पाएगी। और पता चले 10वें विकेट के लिए ही 100 रन की पार्टनरशिप हो जाए और मैच जिता के ले जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, डार्क हॉर्स जैसी स्थिति कहलाएगी कि भाई बॉलर्स चल गए यार, बॉलर्स ने बैटिंग कर ली, तो डार्क हॉर्स हो गया, एक तरीके से छुपा रुस्तम हो गया, ये तो छुपा रुस्तम निकले। यही मतलब होता है डार्क हॉर्स का, यानी कि छुपा रुस्तम। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है ये वाला, अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है कैट्स पाव। कैट्स पाव का मतलब होता है किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली। कैट्स पाव, कैट्स पाव का मतलब होता है किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के कुछ कहने से कोई व्यक्ति कोई काम करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि
मेरे दो दोस्त थे, ठीक है ना, मैं रियलिटी बताता हूँ। मेरे दो दोस्त थे, उसमें से एक बहुत सीधा सच्चा था, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और एक बहुत तेज था। तो जो तेज वाला था ना, वो क्या करता था, उस सीधे सच्चे वाले को अपने हाथ की कठपुतली बनाए हुए था। तेज वाला जो जैसा भरता था ना उसको, सीधे वाले दोस्त को, तो सीधे वाला दोस्त वैसा ही जो है रिएक्शन दे देता था दूसरे के सामने, जैसा तेज वाला चाहता था कि ये रिएक्शन दे। तो तेज वाला क्या था यहाँ पर, कैट्स पाव वाला गेम खेल रहा था। वो कैट्स पाव का गेम खेल रहा था, मतलब एकदम से आप ये समझ लो कि दूसरे को अपने हाथ की कठपुतली बनाए हुए था, कि जैसा वो कहता था, जैसा वो कैट्स पाव करता था, जैसा वो कठपुतली को जो है, कठपुतली आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, तो धागे लगे रहते हैं, नीचे गुड़िया नाचती हैं, तो वैसा ही कैट्स पाव, जैसे वो अपने हाथ हिलाता था कठपुतली जैसे, वैसा ही जो सीधा वाला दोस्त था वो वैसे रिएक्शन देता था। तो सीधा वाला दोस्त क्या हो गया, तेज वाले दोस्त के हाथ की कठपुतली हो गया था। तो उसी को कहते हैं कैट्स पाव, यानी कि दूसरे के हाथ की कठपुतली हो जाना। अगला है ए डॉग इन दी मैंजर। ए डॉग इन दी मैंजर बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैंजर क्या होता है, मैंजर का मतलब होता है तबेला, तबेला टाइप, मतलब मैं तबेला नहीं, इसके लिए स्पष्ट वर्ड है। मैंजर का मतलब होता है वो स्थान होता है जहाँ पे गाय वगैरह खाना नहीं खाती हैं, अपना जो भूसा खाती हैं, भूसा रखा रहता है गाय वगैरह का, वहाँ जा कर के गाय वगैरह अपना भूसा चरती हैं, गाय भैंस वगैरह, उसको कहते हैं मैंजर, ठीक है ना। ए डॉग इन दी मैंजर का मतलब होता है, अब आप बताइए, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी गाय भैंसें एकत्रित हैं और अपना भूसा चर रही हैं, वहाँ पर अचानक से कुत्ते को छोड़ दिया जाए। ए डॉग इन दी मैंजर, एक ऐसा स्थान जहाँ गाय भैंस अपना भूसा चर रही हैं और वहाँ जा कर के कुत्ते को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ कैसी स्थिति हो जाएगी, एकदम हड़बड़ी की स्थिति हो जाएगी ना, बिल्कुल अफरा तफरी वाली स्थिति हो जाएगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुत्ता एकदम से वहाँ आके भौंकेगा गाय भैंस के ऊपर। और आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी आप लोगों के सामने जब गाय या भैंस के ऊपर कभी कोई कुत्ता भौंकता है तो गाय वगैरह कैसे उछलने लगती है, आपने देखा होगा स्थिति, ठीक है ना। तो वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, बहुत सारी गाय भैंसें रहेंगी और वहाँ पर कुत्ते को छोड़ दिया जाए। ए डॉग इन दी मैंजर, यानी कि बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति मचा देना, हड़कंप वाली स्थिति मचा देना है डॉग इन दी मैंजर। किसी को कुछ समझ में ही ना आए, बिल्कुल पैनिक हो जाए, सब लोग अफरा तफरी मच जाए, हेल्टर शेल्टर हो जाए, उसको कहते हैं डॉग इन दी मैंजर। यानी कि शांति में अशांति का वातावरण क्रिएट करना, हिंदी में आप इसका अर्थ लिख सकते हैं शांति में अशांति का वातावरण एकदम से क्रिएट कर देना, ये कहलाता है डॉग इन दी मैंजर। अगला आता है टू कम ऑफ विथ प्लेइंग कलर्स। बहुत बढ़िया, ये आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है ये ईडीएम, टू कम ऑफ विथ प्लेइंग कलर्स। इसका मतलब होता है मेहनत का रंग लाना, प्लेइंग कलर्स, कम ऑफ यानी कि वापस आना, विथ प्लेइंग कलर्स यानी कि खेलते कूदते हंसी का माहौल लेके मेहनत का रंग ले आना। आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो, इसका वन वर्ड जो ईडीएम का हिंदी में मतलब, तो वो है टू कम ऑफ विथ प्लेइंग कलर्स, यानी कि मेहनत का आपके रंग ले आना, उसको कहलाता है टू कम ऑफ विथ प्लेइंग कलर्स। आपकी मेहनत रंग लाई, मेहनत सफल हुई, उसको कहते हैं टू कम ऑफ विथ प्लेइंग कलर्स। रोज़ाना की बोलचाल की भाषा में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और दिन भर में अगर आप समझेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगा। 11वां है आप लोगों का है ब्लॉक हेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। जैसा ईडीएम है वही इसका मतलब है, और हर एक ईडीएम का वही मतलब होता है जो ईडीएम में लिखा रहता है। ये ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड का मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति। ब्लॉक हेड दिमागी बंद है उसका, बंद दिमाग व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। 12वें नंबर में है अपना टू गो टू दी डॉग्स। टू गो टू दी डॉग्स, इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। टू गो यानी कि चले जाना, टू दी डॉग्स कुत्तों के पास, यानी कि कुत्ते जैसी हालत हो जाना। सीधे शब्दों में मैं आपको बोलूँ, बिल्कुल बर्बाद हो जाना। अपन नहीं कहते कुत्तों जैसी हालत हो जाएगी भाई तुम्हारी, एकदम बर्बाद हो जाना। टू गो टू दी डॉग्स यानी कि बिल्कुल बर्बाद हो जाना। अगला है वाइट एलिफेंट, 13वां नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ए वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च करे उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। एक हाथी पाल लेना, सीधे सीधे शब्दों में। अब हाथी पालोगे तो भाई बहुत खर्चा होता है, दिन का 1000-1500 रुपये का खर्चा होता है, जैसा मैंने सुना है। अगर एक हाथी पालो आप, उसे खिलाने पिलाने और सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो
वाइट एलिफेंट यानी कि अत्यंत खर्चीला व्यक्ति, और उसी पे आप एक सफ़ेद हाथी पाल लो। हाथी पालो तो खर्चा हो गई, और सफ़ेद हाथी पालो, बहुत रेयर होता है सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी पाल लेना यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च होना किसी चीज़ पर, ये वाइट एलिफेंट कहलाता है, अत्यंत खर्चीला। अगले नंबर में है टू स्मेल ए रैट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। टू स्मेल ए रैट यानी कि दाल में कुछ काला होना, संदेह होना किसी चीज़ में, दाल में कुछ तो काला है। आपने भी सुना होगा ये वर्ड, दाल में कुछ तो काला है, टू स्मेल ए रैट। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, कुछ संदेह होना गड़बड़ होने का, ठीक है ना, टू स्मेल ए रैट, दाल में कुछ काला होना। अगले नंबर पे आप लोगों का टू बेल दी कैट। टू बेल दी कैट, अब ये स्टोरी तो मोस्ट ऑफ दी सभी बच्चों ने सुनी होगी। एक बार क्या होता है कि 3 चूहे रहते हैं, वो यार बड़े परेशान रहते हैं। वो जब भी बाहर निकलते हैं अपने बिल से, एक बिल्ली रहती है, वो उनका पीछा करने लगती है, वो उनको जो है बार बार परेशान करती, तंग करती। तो एक बार उन तीनों चूहों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अपन लोग बिल से तभी निकला करेंगे जब आसपास बिल्ली नहीं रहे। तो अब उन चूहों ने कहा ऐसा कैसे संभव होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्ली है या नहीं है हमारे बिल के पास। तो चूहों ने कहा एक काम करते हैं, बिल्ली के गर्दन में जो है, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। अगर बिल्ली हमारे बिल के पास आया करेगी तो वो घंटी बज जाया करेगी, तो हम लोग बाहर नहीं निकला करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ यार प्लान तो बढ़िया है, चलो चलो बिल्ली के गले में जो है घंटी बांध देते हैं। लेकिन अब बात ये आई टू बेल दी कैट कि कौन बांधेगा घंटी, कौन बांधेगा घंटी। उन 3 चूहों ने कहा भाई तुम जाओगे घंटी बांधने तो तुम्हें खा जाएगी, तुम जाओगे तो तुम्हें खा जाएगी, मैं जाऊंगा तो मुझे खा जाएगी। टू बेल दी कैट यानी कि मुसीबत मोल लेना, टू बेल दी कैट। अब जो भी चूहा वहाँ जाएगा बैल बांधने कैट को, वो निश्चित रूप से मुसीबत अपने सिर पर बोल लेगा, ठीक है ना। तो टू बेल दी कैट का मतलब है मुसीबत लेना, बेफालतू में जो है मुसीबत सिर पर लेना, मुसीबत लेना, टू बेल दी कैट। अगला ईडियम आप लोगों का है टू फेस दी म्यूज़िक। टू फेस दी म्यूज़िक का मतलब होता है अपनी करनी का फल भोगना। आपने जो किया है वो म्यूज़िक आपको जो है फेस करना पड़ेगा, और जो है आपको उसका सामना करना पड़ेगा। टू फेस दी म्यूज़िक, अपनी करनी का फल भोगना। अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोगे तो बुरा काटोगे। अगला नंबर का ईडियम है आप लोगों का इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में, परेशानी में, समस्या में। मुसीबत में लिख लो या परेशानी में लिख लो या फिर समस्या में लिख लो, इन हॉट वाटर। हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में। अब गर्म पानी में कोई व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी मुसीबत में ही होगा ना। टू बेल इन हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ, मुसीबत में, समस्या में, परेशानी में, जो भी आप लिखना चाहो। अगला 18वें नंबर पे ईडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आपने सुना होगा एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बस यही है ये 18वां ईडियम। बिटवीन यानी कि बीच में, द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ कुआं है तो भाई एक तरफ डीप सी, गहरी खाई। एक तरफ कुआं, एक तरफ गहरी खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। अगला आता है आपका बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित। बैगेज मतलब तो आपको पता है, बैग होता है आपका, बैगेज होता है, लगेज होता है, वही चीज़ होती है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज यानी कि पूरे बोरिया बिस्तर सहित सब कुछ समेट लेते हैं अपना, उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज। बिल्कुल बोरिया बिस्तर सब कुछ समेट लिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो भी आपके शहर में था, अब उसका जो है ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में, तो वो कैसे जाएगा, बैग एंड बैगेज। सब अपना बोरिया बिस्तर समेट के बिल्कुल सब कुछ खाली करके अपने पास से अपना सब अपने साथ ले जाएगा, बोरिया बिस्तर सहित, बैग एंड बैगेज। ये होता है बैग एंड बैगेज। अगला होता है फॉर गुड। फॉर गुड तो ये आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा के लिए। फॉर गुड, वो हमसे दूर हो गया, फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड, हमेशा के लिए जो है चला गया, फॉर गुड। इसका मतलब होता है, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए। ये आप लोगों के 20 ईडियम हो गए जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में और 20 ईडियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज़ चलेगी। मेरा आप लोगों से ये वादा है कि अगर आप लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं ये, आपको पेपर में यही देखने के लिए जो है बार बार मिलते हैं, यही रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को पक्के नंबर इससे मिलने की पूरी कंफर्मेशन हो जाएगा। बाकी तब तक मिलते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें दोस्तों।